विधायक रह चुका था यहाँ पे गिरीश सोनी, कभी भी यहाँ पे नहीं आए और क्षेत्र में जनता भी उनसे बड़ा परेशान है क्योंकि हम लोग स्लम एरिया में रहते हैं। रघुवीर नगर जैसे में यहाँ पे नाली की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या इतनी गंदी है जो पिछले 12 सालों में पूरी नहीं कर पाए और वो आए नहीं कभी यहाँ पे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पे गंदगी हो रखी है, जगह जगह पे गटर भरे हुए, गटर मतलब सीवर। हमारे घर पे गेस्ट नहीं आते, कहते तुम रघुवीर नगर में रहते हो, वहाँ तो कचरा है, वो खाली नालियाँ भरी हुई है, गंदा पानी रोड पे है, सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल। युवा किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहे हैं सारे। केजरीवाल साहब जी जब से मुख्यमंत्री बने दिल्ली की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं करा है। क्यों दिल्ली का उन्होंने पेरिस और लंदन बना दिए, बड़े अच्छी तरीके से कूड़े के पहाड़ कम कर दिए। पहले कूड़े के पहाड़ पे इलेक्शन लड़ा, दिल्ली का टोटल बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया 10 साल में। क्योंकि केजरीवाल जी अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं। नमस्कार, देखिए ओ न्यूज़ का चुनावी सर्वे की यात्रा जारी है और अभी मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ मादीपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। क्या नाम है? नीरज जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बिल्कुल बढ़िया है जी, माहौल पॉजिटिव है। पहले आम आदमी पार्टी का एक निगम विधायक रह चुका था यहाँ पे गिरीश सोनी, कभी भी यहाँ पे नहीं आए और क्षेत्र में जनता भी उनसे बड़ा परेशान है क्योंकि हम लोग स्लम एरिया में रहते हैं। रघुवीर नगर जैसे में यहाँ पे नाली की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या इतनी गंदी है जो पिछले 12 सालों में पूरी नहीं कर पाए और वो आए नहीं कभी यहाँ पे। तो हमारे इस मादीपुर विधानसभा और रघुवीर नगर जो मेरा जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है उनको इस बार झाड़ू को यहाँ से भगाने का और बीजेपी का जो भी उम्मीदवार आ रहा है उसको वही वोट देके यहाँ से जिताएंगे। झाड़ू के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है यहाँ के लोगों से? नहीं, झाड़ू के लिए कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ की रघुवीर नगर की जनता भी समझ चुकी है कि क्योंकि जो विधायक इन्होंने दिया 2 बार, जिसके केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार बोलते थे, मैंने चाचा परका है, वो व्यक्ति घर से ही नहीं निकला। आप देखिए ना कि पश्चिम मादीपुर में वो रहते थे, लेकिन कभी भी रघुवीर नगर नहीं आए मिलने के लिए, देखने के लिए। आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पे गंदगी हो रखी है, जगह जगह पे गटर भरे हुए, गटर मतलब सीवर। हमारे घर पे गेस्ट नहीं आते, कहते तुम रघुवीर नगर में रहते हो, वहाँ तो कचरा है, वो खाली नालियाँ भरी हुई है, गंदा पानी रोड पे है, सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। हाल बेहाल है। जनता परिवर्तन चाह रही है? क्यों, क्या नाम है? हिमांशु। युवा किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहे हैं सारे। कांग्रेस की तरफ जा रहे नहीं जा रहे? क्योंकि एक बड़ा अच्छा बिल्कुल नहीं, 8,500 बेरोजगारी भत्ता, उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी यही है, लहर बीजेपी की ही है, जो भी आएगा भाजपा की सरकार आएगी। केजरीवाल जी की लहर का क्या हुआ? वो लहर तो 10 सालों से दी गई है, उसका कुछ हुआ नहीं और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। इस विधानसभा में कुछ परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों की बात करें तो? केजरीवाल साहब जी जब से मुख्यमंत्री बने दिल्ली की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं करा है। उन्होंने 2100 रुपये की जो खटाखट स्कीम दी है, पहले वो लोकसभा में 1000 रुपये के फार्म भरवाए थे, उन्होंने तब नहीं दिए। जो 1000 रुपये जो पंजाब में देने चाहिए तो वो नहीं दिए। अभी जो दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये का झूठा प्रोपगंडा। आप कैसे कह सकते कि झूठ बोल रहे हैं? क्या पता देते? क्योंकि 10 साल से उनको सब देख रहे हैं कि दिल्ली का उन्होंने पेरिस और लंदन बना दिए, बड़े अच्छी तरीके से कूड़े के पहाड़ कम कर दिए। पहले कूड़े के पहाड़ पे इलेक्शन लड़ा, दिल्ली का टोटल बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया 10 साल में। बेड़ा गर्क करने के अलावा जो उनको कार्य करने चाहिए थे, उन्होंने 10 साल में 0/0 कर दिया है। नहीं, कहते हैं बीजेपी ने नहीं करने दिया काम, जेल में डाल दिया ना। वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं क्योंकि तो उनको कभी कहते थे मोदी जी ने उनके हाथ रोके हुए, उनको रोका हुआ है। 10 साल से वो कहाँ सो रहे थे, उनके हाथ तब कहाँ गए थे? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं बनाया। कहते थे कि मैं तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। अब उन्होंने फिर जो अगला इलेक्शन लड़ा था एमसीडी का, उसमें कूड़े के पहाड़ पे लड़ा रहा था। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर टोटल कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे, आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली को अगर लंदन पेरिस नहीं भी बनाया, अब एक बात बोलते हैं कि अगर हम फ्री दे रहे हैं तो जनता का पैसा है, जनता को जेब में वापस दे रहे हैं। क्योंकि जनता को उन्होंने क्या दिया, सिर्फ मैं उसी की आपको उपलब्धि सुना रहा हूँ कैसे। क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक फ्री किया और जो शराब घोटाला किया, उसके बाद घोटाले पे पीते क्यों हैं दिल्ली वाले? पीते क्यों हैं फिर? देखो हम तो पीते नहीं हैं।
जिनको दिए थे आज वो हॉस्पिटल का चक्कर आना जाना शुरू कर रख चुके हैं। दारू के चक्कर में दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना, एक के साथ एक फ्री, मर जाए तो हॉस्पिटल फ्री। बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल फ्री। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मैं मादीपुर का निवासी हूँ। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने राखी बिडलान, जो कि उनकी स्पीकर है, उनको टिकट दिया है। और आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आम आदमी यहाँ से जो विधायक टिकट दी गिरीश सोनी को पिछली बार, और जब वो लगातार 2 बार से एमएलए रहने के बावजूद भी उनका क्षेत्र में जब लोगों ने कहा कि अब की बार हम उनको नकार रहे हैं, यहाँ से उनको वोट नहीं मिलेगा, तो केजरीवाल जी ने या तो लगता है कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि इनको यहाँ से हटाते हैं और नई से ये लोग क्या ज़्यादा बेवकूफ़ है कि खत्म करें। नहीं, बेवकूफ़ समझा है उन्होंने कि यहाँ से भेज दिया, वहाँ गालियाँ पड़ रही हैं तो? मैं वही तो कहता हूँ कि केजरीवाल जी अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि गिरीश सोनी की टिकट काट के दूसरा कैंडिडेट को यहाँ लगा करके जो लोगों के अंदर का जो आक्रोश था वो थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, लेकिन वो आक्रोश ठंडा नहीं होने वाला। डबल गालियाँ मिलेंगी? डबल गालियाँ तो क्या, उनको लोगों को ये पता है, क्योंकि राखी बिडलान जो मंगोलपुरी की विधायक डिप्टी स्पीकर रही, अगर उसको काम उन्होंने अच्छा किया होता तो मंगोलपुरी के अंदर रिपीटेड उनको चुनाव लड़ाया जाता, उनकी टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मंत्री का जो दर्जा होता है डिप्टी स्पीकर को, उसकी टिकट काट करके उनको आज मादीपुर के अंदर चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं केजरीवाल की कोई राखी बिडलान जी के साथ भी कोई सांठगांठ है, जो राज उनको के राखी बिडलान जी के पास है। में तो बड़े ठहाके मारती हैं, वो बहुत घेरती है सरकार को। देखो, ठहाके मारती हैं वो इसलिए घेरती हैं सरकार को क्योंकि केजरीवाल के साथ अगर उनका जो भ्रष्टाचार के अंदर वो भी उनके भी उसका भी हिस्सा है राखी बिडलान। आज अगर उनकी टिकट काट के केजरीवाल अगर काट देता, मंगोलपुरी की जगह यहाँ चुनाव नहीं लड़ाता, तो राखी बिडलान जैसे नेता ही उसके खिलाफ जो सबूत हो के जो कभी केजरीवाल आम आदमी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो 365 पन्ने की फाइल दिखाया करता था, ऐसी 365 पन्ने की फाइल राखी बिडलान के पास भी होगी, क्योंकि ये मंत्री रही है उनके खिलाफ जितने भी काले कागजों पे जो साइन, केजरीवाल जी खुद तो किसी कागज पे साइन नहीं करते, वो साइन अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से ही करवाते हैं। तो ये नेता उसके राज दबा के बैठे हैं। अगर इनकी टिकट नहीं देते यहाँ पर मादीपुर से, तो ये भी पार्टी दूसरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इनके पार्टी आप देखिए ना, 90% जितने भी इनके विधायक, इनके निगम पार्षद आज स्वयं केजरीवाल को ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये झूठ बोलता है, जो ये कहता है वो नहीं करता है, सिर्फ लोगों को संपत्ति देखने के नाम पर वोट मांगता है। चाहे ये फ्री के नाम पर आपको बिजली फ्री पानी, आप देख लीजिए सबों के घरों में बिजली का बिल आ रहा है, फ्री पानी के नाम पर गंदा पानी आ रहा है, आप सीवरों के अंदर जाम लगा पड़ा है, तो कहाँ विकास कार्य हो रहे? रोड सारे टूटे पड़े हैं, जमुना इन्होंने साफ नहीं करी, फ्री के नाम पे, झुग्गियों के नाम पे मकान देने की बात करी, झुग्गी आज वहीं की वहीं है। परिवर्तन है इस बार मादीपुर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनने जा रहा है, जो ये परिवर्तन पिछले 26 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हमने मौका नहीं दिया। इस बार मौका है। रिकॉर्ड टूटेगा फिर तो? भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत से समर्थन करने जा रही है। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ से आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अब हम नहीं सहेंगे, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार को बदल के रहेंगे। राखी बिडलान नाम सुना होगा, इधर हो जाइए, रोड मत घेरिए। मजबूत है? नहीं, कच्ची है बिल्कुल, वो कुछ करा ही नहीं उसने आज तक। और ना तो यहाँ से तो पहली बार लड़ रही है ना चुनाव, दूसरी सीट थी उनकी, यहाँ भेज दिया। मैं तो जानता हूँ भाई साहब, क्या नाम है, पहले केजरीवाल नहीं जी ने वो वादा करा था, वो पूरा नहीं करा। अच्छा। उन्होंने झुग्गियों के एक तो सर्टिफिकेट बांटे थे कि उनको मकान देंगे, अब तक नहीं दिए गए। वो दिए नहीं दिए किसी को भी। पहले उन्होंने एक सर्टिफिकेट बांटा था उन्होंने, फोटो थी उनकी। अच्छा, गुस्सा कितना है आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में, ये बताइए। बहुत गुस्सा है उनको, तो जीतेंगे नहीं? मुश्किल है, कम चांस है, कम चांस है। गिरीश सोनी ने इस सीट को इतना बेकार बना दिया कि नहीं, उर्मिला गंगवाल एक तरफा जीतेंगी। राखी बिल्लान अगर दिन रात मेहनत करती है ना तो 1% चांस कह सकते हैं, नहीं तो उर्मिला गंगवाल है 100%। हाँ, ये तो पहली दफा रघुवीर नगर में टिकट मिली है ये। तो यहाँ तो रिकॉर्ड टूट जाएगा फिर, जो 26 सालों का वो बता रहे थे भाजपा जीती नहीं है। मेरा ये तो मुझे नहीं पता, 3 दफा अजय माखन जीता, 3 दफा मामला, 3 दफा ये के गिरीश सोनी, इसने आके भी नहीं देखा। सीवरें देखो गलियों में जाके भरे हुए हैं, पानी पीने का नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो संजीवनी योजना का जिक्र किया है वो सही है? संजीवनी
वो उसको ही मिलेगी बस, और किसी को नहीं। आम आदमी, वो आम आदमी नहीं रही। आम आदमी को संजीवनी मिलेगी? किस चीज़ की संजीवनी? केजरीवाल ही खाता रहता है वो संजीवनी में, और किसी को नहीं दे रहा। आ गई समझ? देखो मेरी बात सुनो, जो अब वो पुरानी पार्टी नहीं है आम आदमी। अरे इधर आइए ना भैया, थोड़ा सा आगे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हाँ बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं? जोगिंदर यादव नहीं रहा इसमें, कुमारी कुमार रह गए, विश्वास गायब हो गया। अच्छा, भारत शशि भूषण नहीं रहा, अब अन्ना को नहीं दिख रहा। भ्रष्टाचार दिल्ली का, लोकपाल बिल कहाँ है? अब अन्ना नहीं बैठ रहा, क्योंकि उसे Z+ मिली। ये कहते हैं उन्होंने धोखा दिया है, उन पार्टी वाले ने, इन्होंने तो देश की सेवा के लिए छोड़ा है वो सब कुछ। ये देश की सेवा हो रही है, गंदा सी भरा आओ ना गली में। देश की सेवा हो रही पानी पिला है। के ये मतलब बोलने से डर है क्या युवाओं को? हाँ ये भाई साहब डर रहे हैं बोलने से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्म नागर है जी। किसको चुन रहे हैं? सिंगर हैं? ये चुनेंगे तो हम इन्हीं को ही, बीजेपी को या आम आदमी को? बीजेपी। राखी बिरला मजबूत नहीं है? देखो मजबूत है या नहीं है ये तो सबको पता ही है। ज़्यादा खुल के बात करना और उस बारे में ज़्यादा चर्चा करना। अच्छा, जॉब वॉब करते हैं? कुछ काम वाम है आप लोग या आप क्या करते हैं? सब ये मैं इनसे बात करूं, जैसे ये युवा स्टूडेंट स्टूडेंट्स। और आप क्या करते हैं? मैं तो सर बस कर लेते हैं भगवान के भजन। कांग्रेस पार्टी का ऑफर लेकर आई है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको हम 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। भाई हम जब खुद कमा सकते हैं तो हम उनसे क्यों लेंगे? जब हम खुद कमा सकते हैं तो हम उनसे क्यों लेंगे? और जो आपको पैसे दे रहा है, अपनी ज़रूरत पे आपको पैसे दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे अपना काम निकाल रहा है। जब उनका काम निकल जाएगा तो आपको 8,500 भी नहीं मिलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? भरोसा नहीं है मतलब किसी पार्टी पे है? भरोसा नहीं दी, भरोसा तो हमें एक ही पर है, मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या क्या नाम है? चक्षु गंगवाल। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मैं कॉलेज में हूँ, DU से BA प्रोग्राम। अच्छा, केजरीवाल जी शिक्षा को लेकर बड़ा कुछ बोलते हैं कि दिल्ली की शिक्षा में हमने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। मैं 10 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ और बाकी के 2 साल 11th और 12th मैंने सरकारी स्कूल से करी है। जो ये इतना सरकारी स्कूल कहते रहते हैं कि हमने सरकारी स्कूल में ये करा है, मेरी आंखों देखी बात है। सरकारी स्कूल में हिस्ट्री के टीचर को हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती इंग्लिश में, और वो हिस्ट्री का टीचर बना हुआ है। मैं देख के हैरान कि मेरे पापा ने बोला कि सरकारी स्कूल बहुत सही हो रखे है, पर वहाँ मैं जब गया वहाँ पे कुछ सही नहीं था। बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, वहीं टॉयलेट में थूक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जेब में ब्लेड है। मैं देख के हैरान हो गया। मैं कहा भाई सरकारी स्कूल इतना कुछ वो डेवलप है ही नहीं। मैंने तो फिर जैसे तैसे अपना 12th पास करी, मैं तो अपना DU में लग गया। मेरे को सरकारी स्कूल से भरोसा उठ गया। इतनी कोई एजुकेशन वहाँ कुछ है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ही है, उनका नाम ही अलग ही है प्राइवेट। सरकारी स्कूल उसकी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते जब तक ये एडवर्टीजमेंट तो बड़ा करवाते हैं कि शिक्षा में हमने बदलाव ला दिया, दिल्ली में क्रांति हो गई। या एडवर्टाइजमेंट कौन सब करवा देते, पैसे दे के क्या क्या नहीं होता। असली चीज़ होती है जहाँ बंदा जाता है, देखता है क्या होता है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ है जैसी मैंने आपको बताई है। मुश्किल है केजरीवाल जी के लिए इस बार? बहुत मुश्किल है भैया। अगर ये बंदे सब सोच रहे हैं गली नालियों के चक्कर में, मैं तो एक एज अ यूथ बता रहा हूँ कि एजुकेशन के चक्कर में पढ़ो, अपने बच्चों को जो सिखाओ कि सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में मुद्दे यही है, जगह जगह सीवर जाम है। हर विधानसभा में ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर सीवर की समस्या ना हो। लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जगह जगह सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क। नहीं, ये चीज़ मैं भी अगर जिस भी विधानसभा में जा रहा हूँ, हर कोई ये बोल रहा है कि सड़क टूटी पड़ी है, निकासी का इंतजाम नहीं है। तो ये लंदन पेरिस जो बनाया है केजरीवाल जी ने, वो कहाँ है? वो खाली प्रचारों के अंदर है। रियल लाइफ में ये देखो आपके सामने ये गड्ढा खड़ा हुआ सड़क के अंदर, ये गड्ढा पड़ा हुआ, और भी आगे आप चलोगे इससे बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये पूरी विधानसभा में, पूरी दिल्ली में ये जो चल रहे हैं वाहन, इनके लिए भी खतरा है। ये सबके लिए खतरा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इसमें। बाइकों के टायर गिर जाते, टायर स्कूटियों के छोटे टायर होते हैं, टायर फंस जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं। कि कई जगहों कई बंदों के एक्सीडेंट हो चुके हैं इधर। राखी बिरलान जी आ गई हैं इनको सुधारने के लिए आपके क्षेत्र में? इनकी CM इनकी राखी बिरलान तो अपना क्षेत्र माधीपुर वो मंगोलपुरी तो सुधार नहीं पाई, तो ये तो बहुत दूर की बात है। इनकी CM आतिशी जी ने वादा करा था। हो सकता है उस क्षेत्र से प्यार ना हो, यहाँ से प्यार हो, क्षेत्र से कर दे वो बदलाव। रहने वाले वहाँ के, यहाँ से प्यार कैसे हो जाएगा? जब वहाँ नहीं करा तो यहाँ कैसे हो जाएगा? 10 साल में वहाँ नहीं हो पाया। बाकी लोग तो गालियाँ दे रहे हैं। तो वो तो है ही, यहाँ के भी गालियाँ दे रहे हैं।
वहाँ के लोग उनकी आईडी पे लिख लिख के डाल रहे हैं कि तूने यहाँ का सत्यानाश कर दिया मंगोलपुरी का, अब मादीपुर चली तू सत्यानाश करने। वहाँ के लोग उनकी आईडी पे ये कमेंट्स कर रहे हैं जो उनकी फोटो। जीत पाएंगे? बाहरी कैंडिडेट को बाहर ही फेंक दिया जाएगा जी। हाँ जी, तो बाजी बीजेपी मार रही है यहाँ पे। यहाँ बीजेपी जी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है जी। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर केजरीवाल जी अगर मादीपुर विधानसभा में आते हैं तो फुल जोर विरोध होगा और तबीयत से विरोध होगा उनका। और मैं कहूँगा पूरी दिल्ली वाले उनका विरोध करे, जहाँ जहाँ वो जाए पूरी दिल्ली उनका विरोध करे। प्रचार भी नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, मादीपुर में तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। काले झंडे दिखाए जाएंगे उनको अगर वो इस मादीपुर विधानसभा में आएंगे तो। इतना अन्याय क्यों उनके साथ? अन्याय क्या, पूरी दिल्ली को बता, आज 12 साल हो गए सब देखते आ रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हर साल कहते हैं कि 5 साल बाद मेरे को वोट दो, 5 साल और वोट नहीं दूंगा, है वोट मत देना। लेकिन 2025 के बाद बोला था कि वोट मत देना, फिर दोबारा वही चीज़ें चलती आ रही। 2 साल खराब हो गए ना उनके जेल की वजह कोई से। खराब नहीं, वो अभी कह रहे कि 5 साल दे दीजिए सब बढ़िया हो जाए। उनके कारनामे थे जिनकी वजह से वो जेल गए थे। वो सबको पता है, आपको भी पता है, और इस बात पूरी दिल्ली को पता है। मैं तो पूरी दिल्ली वाले से कहूँगा जहाँ भी हुआ है विरोध करें उनका, काले झंडे दिखाएं और बढ़िया से दिखाएं। बीजेपी है जरूर है जी, इस बार आएगी बीजेपी, आएगी और अच्छे खासे वोटों से आएगी, अच्छे खासी सीटों से आएगी। ये तो एक तरफा आएंगी उर्मिला। एक तरफा आ रही है? नहीं, पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली पे भी बीजेपी आ रही है। मुख्यमंत्री बदलाव देखने को मिलेगा अगर दिल्ली जगह जा रहे हो, आपको बदलाव दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप बताओ। आप भी तो जा रहे हो जगह जगह। नहीं, देखिए ये तो 5 तारीख को वोट डालेंगी और फिर 8 तारीख को नतीजे बताएंगे। लेकिन आप भी हर मान लीजिए जीत जाती है बीजेपी, तो बदलाव होगा, आपको उम्मीद है? जरूर होगा, पूरे देश का बदलाव कर रखा मोदी जी ने, तो दिल्ली का जरूर होगा जी, जरूर होगा दिल्ली का भी। राहुल गांधी और केजरीवाल कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। अरे कहीं आप सब पता आपको किसने बेड़ा गर्क करा है किसने नहीं करा। अगर आज के कांग्रेस सही होती पीछे के टाइम में तो अभी तक वो सरकार चल रही होती, हमारे बाप दादा भी सरकारी नौकरी कर रहे होते, ठीक है ना। और वो जो वादे कर रहे हैं 8,500 देंगे, ये देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की बातों में मत आओ। देश देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज के टाइम में। क्या नाम है सर? ये उर्मिला जी का घर है ना, जहाँ तक संजीव जी, फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए? नहीं। अगर केजरीवाल जी को छोड़ेंगे तो फ्री की योजना छोड़नी पड़ेगी। क्या दे रहे हैं मुझे? बिजली ले तो हमसे ही रहे ना बाद में, हमारा ही खून चूस के अगर हमारे को ही बांटा जाए तो वो तो पब्लिक तो पागल हो रही है। खून चूस रहे हैं? किसको मिलेंगे, किसको खून कैसे चूस लिया? सर आप हर चीज़ का देखो ना, ऐसी क्या चीज़ फ्री दी है उन्होंने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या चीज़ फ्री दी है? 2100 वो रुपये उंगलियों पे गिना देते हैं कि मैं फ्री दे रहा हूँ पानी, फ्री बिजली, फ्री बस। आप लोगों से पूछो तो जरी कि भाई उन पे क्या मिला है उनको अभी तक फ्री, क्या ऐसा सुधार हुआ है? हमारे यहाँ मादीपुर में जो नाले भरे हुए हैं उसका कोई सुधार नहीं हुआ। नालियाँ भरी हुई है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ हमारे घर की नालियाँ, कहते हैं PW में आता है ये। PWD के जो काम है वो तो हुए ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ, मेरे खुद का नाला भरा हुआ है, मेरे खुद का नाले का कोई वितरण नहीं हुआ पड़ा अभी तक। तो आगे क्या होगा? हम तो चाहते हैं बदलाव हो, बीजेपी आए। बीजेपी है। पानी वानी कैसा आ रहा है यहाँ पे? पानी वानी तो खैर ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन हमें दिक्कत है काफ़ी चीज़ों से। हमारे नाले नहीं सही हो रहे, हमारी सीवर सही नहीं हो रही, हमारी इन चीज़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे खुद का घर के आगे नाला है, वो बिल्कुल उजाड़ पड़ा है, उसमें कई बार तो दुर्घटना सी हो गई है और उसमें कीचड़ भी काफ़ी पड़ा हुआ है। लोग बात जैसे आप ये लोग बोल रहे थे कि हम प्रचार करने भी नहीं आने देंगे, आने दीजिए, प्रचार करने दिखाइए जो समस्याएं हैं। सर हमने कितनी बार तो दिखा दिया उनको, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मादीपुर जाके खुद एप्लीकेशन लिखवा के आ गया, MCD दफ्तर में जाया, लेकिन हमारे नाले का कोई सुधार नहीं है। आज उस नाले के एक रोड भी बना हुआ है, रोड पे भी एक गाटर लगा हुआ है, गाटर भी टूट गया। अगर रोड पे कोई गाड़ी आती है तो वो गाड़ी का पहिया अगर उसमें घुस जाता है तो दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है सर। और हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुधार किया नहीं है सर। नहीं, मैं अगर ये सवाल मैं आपसे भी करूं कि बीजेपी के पास फ्री की योजनाएं नहीं, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, केजरीवाल जी भी दे रहे हैं और कांग्रेस भी दे रही है। देखो दोनों पार्टी खटाखट एक स्कीम निकाल के लाई है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में 8,500 रुपये देने का वादा किया था, वो खटाखट स्कीम गई कहाँ? और उसके बाद जिन महिलाओं ने फार्म भरे थे उन्होंने उस खटाखट स्कीम के फार्म भरे थे, वो उनके ऑफिसों के चक्कर काटे थे दफ्तर के, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी लॉलीपॉप दिया दोनों पार्टियों ने सभी, क्योंकि उन्होंने लॉलीपॉप देने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। और उसके बाद अभी तक जो 8,500 रुपये देने चाहिए थे उन्होंने उनके पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं और नए अकाउंट में पहुँचे।
उन्होंने सिर्फ एक जो झूठी योजना चलाई थी, वो झूठ की योजना पे ही आधारित है वो सारी पार्टियां, और उनके अलावा कुछ और उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। उनके पास एक मुद्दा ये है कि पब्लिक को कैसे लालच मिलाएं और वोट कैसे पाएं। क्या नाम है? अच्छा, वोट किसको देंगे एक लाइन में? देंगे किसको? सीरियस है ये, लाइव चल रहा है। नहीं, इनकी मत सुनिए, आप अपने मन की बताइए। दिल की बताओ। केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? बस अच्छा, ये लोग कह रहे हैं हम घुसने ही ना देंगे मादीपुर में, आप वोट देंगे हैं? ये तो केजरीवाल को ला रहे हैं। सर देखो, बाकी नसीब का खेल है सर, कोई भी पार्टी आए, लेकिन हमारा समर्थन वैसे बीजेपी को जाएगा और पूरा बहुमत से जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि बहुमत से जिताएं। बीजेपी को समर्थन जाएगा। हाँ जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। मादीपुर विधानसभा में है, हालात तो बड़े खराब हैं सड़कों के और गंदगी के। गड्ढे हैं सारे, ये रोडों पे गड्ढे हैं। ठीक है जी, रोडों पे गड्ढे हैं, कोई काम नहीं हुआ दिल्ली का। जो शीला दीक्षित कर गई थी वही काम हुआ है, बाकी नया ना राशन कार्ड कोई बना है और ना ही आधा किलो गेहूँ चावल तक नहीं मिला है किसी को। जो कांग्रेस कर गई थी, EWS स्कूलों में जो भी व्यवस्था थी, पेंशन व्यवस्था जो कांग्रेस कर गई, उसके अलावा किसी ये आम आदमी ने कुछ नहीं किया। सिविल डिफेंस की तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में इसने आम आदमी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ावा दे दिया। सिविल डिफेंस के आदमियों को दिल्ली वाले इतने परेशान हो गए हैं कि अपने रिक्शा रोककर अपनी बात रखी है। इतने परेशान है, वो कह रहे हैं सब खुश हैं दिल्ली वाले। कोई खुश नहीं है जी, सबकी सब परेशान है। दिल्ली में देखो ना, पूरे गड्ढों की व्यवस्था हुई पड़ी है, जहाँ देखो सीवर गटर जाम। क्या है ये दिल्ली? कूड़ा करगट बन गई है। बदलाव चाहिए इस बार। हाँ, बदलाव चाहिए जी, बिल्कुल बदलाव चाहिए। बस ये देखो, आप जहाँ भी जाओ गंद, ये कूड़ा करकट ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रिपेयरिंग नहीं हुई है। DTC बसों की हालत देखो। रिक्शा ही नहीं का है, कहाँ जाना है आपको? अच्छा, ये बताइए, राखी बिड़लान जो है अभी नहीं जाएंगे, अभी उनको समस्या गिनानी है। इतने परेशान हो गए हैं वो दिल्ली सरकार से। राखी बिड़लान जो आई हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? अजी वो ऐसा है, मंगोलपुरी से आई हैं, ठीक है, और जो बाहर से मैडम आप भी अपनी बात। बाहर से जो कैंडिडेट आया है उसको ये रघुवीर नगर वाले तो साइन करेंगे नहीं। हमें चाहिए यही मादीपुर विधानसभा का आदमी। तो हम बेसिक विकास तो कम से कम होना चाहिए मादीपुर का। है क्या नाम है आपका? मेरा इंदिरा। मतलब राखी बिड़लान जो वहाँ से कह रहे हैं भाग के आई हैं, लग रहा है कुछ भरोसा कि यहाँ कुछ सुधारेंगी वो आम आदमी पार्टी की? भाग के क्यों आएंगी? उनको क्या ऐसा लग रहा है जो भाग के आई हैं, या पब्लिक को क्या लग रहा है? इसी बेस पे ही बोल रहे होंगे ना कुछ तो। और बाकी है कि देखो, कार्य और काम होना चाहिए, और क्या है, जनता क्या चाहती है। यहाँ किया आम आदमी पार्टी ने काम, यहीं के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, अभी इतना आइडिया नहीं है। बाकी करने वाले देखो सारे करने चाहिए ना मिलके, तभी ये देखो कंप्लीट। नाले सीवर भरे रहते हैं कभी, और बिजली के बिल आते हैं। आगे जाओ बस, वहाँ पे वो नाला गलियों में देखो ऐसे भरे हुए हैं। बदलाव चाहिए दिल्ली में? क्यों नहीं चाहिए? तो वो तो हर पब्लिक को ही सही है ना, किसको नहीं चाहिए? अब ये कहते हैं 2100 रुपए देंगे। अभी भी तो तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, तो अभी दो ना, बाद में क्यों दोगे? अभी दो है, अभी दो ना। जीतने के बाद तुम कहाँ से ले आओगे, पहले ये बताओ। अभी भी तो तुम्हारे सरकार बनने के बाद देंगे, लेकिन ऑफर ये है। अरे कहाँ से देंगे, जब अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आगे कहाँ से देंगे? समझदार हो गए दिल्ली वाले, फ्री का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मुद्दे क्या है चुनाव में? सॉरी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे ये हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गटर सारे यहाँ पर भरे पड़े हैं, कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, और स्कूलों में शिक्षण भी सही नहीं हो रहा। तो बच्चों को शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल और खाना तो बच्चे घर से भी लेकर जाते हैं, तो स्कूलों में जब तक प्रॉपर बच्चे को कुछ आएगा नहीं, आप क्लास बढ़ाते जाओगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और रही, आप पूरे क्षेत्र में हमारे देख सकते हो कूड़े के जगह जगह पहाड़ बना रखे हैं। जैसे कि हमारे केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, पर शायद वो ये बताना भूल गए कि पेरिस के अंदर कूड़ा नहीं था, लेकिन दिल्ली में मैं कूड़े का पहाड़ बनाऊंगा। और गटर, आप बारिश का टाइम में जरा सी 2 बूंद पानी की भर जाए तो आप अभी भी रोड पे जाके देखो, पूरा रोड भरा पड़ा है, लबालब गटर बाहर आ रहे हैं, उसकी भी उनको कोई चिंता नहीं है। हाँ, क्योंकि झील का शहर बनाना था, तो दिल्ली आपको पता है झीलों का शहर बन चुका है। गंदी झीलों का शहर। क्या नाम है आपका? निधि गुप्ता। निधि गुप्ता। आपको केजरीवाल फिर से चाहिए?
भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, बड़ा बड़ा लिखवाया हुआ है उन्होंने। नहीं जी, ऐसे बेटे ऐसे भाई से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बदलाव चाह रही हैं कि महिलाएं? बिल्कुल 2100 रुपए नहीं मिलेंगे? नहीं चाहिए, ऐसे 2100 रुपए नहीं चाहिए जो घर की बर्बादी कर दें। 2100 रुपए से हमें अपना आत्मसम्मान चाहिए। मैं बस में सफ़र करती हूँ, बस में अगर मैं एक महिला खड़ी हुई हूँ तो बस वाला बस नहीं रोकता। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे रोकना है ना, तो बस वाले ने मुझे इतनी बदतमीज़ी से बोला है कि मैडम आपको नेक्स्ट स्टॉप पे रुकना था तो आप बस पे क्यों चढ़े। इसका मतलब अगर मेरे को फ्री सेवा बस की है तो मेरा हक नहीं कि मैं अगले स्टेशन पे भी उतर सकूं, और मैं ही उसको वो 10 रुपये का पे करूंगी तो वो मुझे अगले स्टेशन पे भी हंस के उतारेगा। तो भाई मुझे ऐसी सेवा बस की बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मुझसे 10 रुपये लो, लेकिन मुझे मेरा सम्मान पूरा चाहिए, चाहे वो बस कंडक्टर हो, चाहे वो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो। मुझे 2100 रुपये की उसकी सेवा नहीं चाहिए। आप ये बताओ, उसे ये पहले पूछो पंजाब में उसने कौन सी महिला को 1000 रुपये दे दिया जो ये दिल्ली में 2100 रुपये देगा। ये सवाल आप उससे हम महिलाओं की भरोसा नहीं है इसलिए आपको बदला। तो बिल्कुल बदला। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है, कुछ बोलेंगे? मिथुन कुमार। क्या लग रहा है? बीजेपी, हम तो बीजेपी, हाँ बीजेपी है। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी गई अब, खत्म इनका, बहुत दिन हो गया ना। अब बदलाव चाहती है ना सर, हर साल 5 साल में से बदलना चाहिए, कोई भी सरकार 5 साल में चेंज करना चाहिए। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बदलाव चाह रहे हैं। और आपने परेशानी देखी दिल्ली वालों की कि रिक्शे वाले भैया रिक्शा रोक कर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए कि इतनी हम दुखी हो चुके हैं केजरीवाल जी की सरकार से, केजरीवाल जी की पार्टी से, उनके झूठे वादों से। बहरहाल यहाँ की जनता 5 तारीख को किसके पक्ष में वोट डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ।